नमस्कार गाइस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम था जो कि आपका 18 जून को हुआ था। 18 जून को आपका ऑफलाइन का एग्ज़ाम होता है। 11 लाख बच्चे उसका फॉर्म भरते हैं और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर्स पर जाते हैं। इस बहुत ही तेज़ चिलचिलाती हुई गर्मी में वो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और जैसे तैसे अपने सेंटर पर पहुंचते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। 18 जून का वो डेट निकलती है और 19 जून को उन सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब एग्ज़ाम कैंसिल होने की क्या वजह थी? एग्ज़ाम कैंसिल होने की ये वजह थी कि वहाँ पर पेपर लीक हो चुका था। अब पेपर लीक कैसे हुआ था? पेपर लीक ऐसे हुआ था कि एक बच्चे ने, स्कूल के बच्चे ने, जो कि रिपोर्ट में लिखा गया है, अभी मैं सारी बातें बताऊंगा। एक स्कूल के बच्चे ने मजाक में पुराने साल का क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, मतलब उसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि ऐसा लगा कि 18 जून का एग्ज़ाम लीक हो गया है। और उसके बाद सरकार ने आनन फानन में, क्योंकि इससे पहले एक और एग्ज़ाम भी लीक हो चुका था और काफ़ी सारी दिक्कतें भी पहले एनटीए झेल चुका था, तो इसके फलस्वरूप आनन फानन में एनटीए ने क्या किया? एनटीए ने 18 जून का एग्ज़ाम तुरंत कैंसिल कर दिया। जी हाँ, तुरंत कैंसिल करने के बाद अब बहुत सारे बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आक्रोश था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद एनटीए की तरफ से जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो सामने आते हैं, है ना, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सामने आते हैं और बहुत सारे ऑफिशियल्स आते हैं जहां पर वो ये बात कहते हैं कि एग्ज़ाम के लीक होने की वजह थी ये। अब जब एग्ज़ाम लीक होने की वजह बताई गई थी कि पेपर लीक हो गया है, पहले ये सब नहीं पता था कि वो स्कूल के बच्चे ने शरारत की है, पहले सिर्फ ये पता था कि पेपर लीक हो गया है 18 जून वाला। अब जब इतने दिन बीत चुके हैं, इतने दिन बीतने के बाद जब दोबारा से री एग्जाम की डेट आ चुकी है, दैट इज जो आपका एग्जाम है 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जहां पर सीबीआई ये बात कहती है, सीबीआई ने ये बात कही है कि जो वो पेपर लीक हुआ था ना, वो पेपर जो था वो पुराने साल का पेपर था जिसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाल दिए गए, टेलीग्राम पर डाल दिए गए, जहां पर बच्चों को ऐसा लगा कि पेपर लीक हो गया है। दरअसल पेपर लीक नहीं हुआ था, ये तो किसी बच्चे की शरारत थी। शरारत? आर यू रियली सीरियस? 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, 9-10 लाख के अराउंड बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद ये मजाक। इसके ऊपर मैं पूरी की पूरी ये वीडियो लेकर आया हूं गाइस, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अब आगे री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारा का सारा फैसला तो सरकार अपने हिसाब से लेगी ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय बिल्कुल साझा करें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपने अल्टीमेटली, आप हैं हमारे देश का भविष्य, आप हैं एस्पिरेंट्स, आपने डिसाइड करना है कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो गाइस, पहले मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पर यह बता देता हूं, यूजीसी नेट पेपर लीक, आप देख सकते होंगे पीछे, ये प्रॉपर बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है ये खबर कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है, जो लीक हुआ था, वो डॉक्टर्ड था। डॉक्टर्ड मतलब वो फेक था, वो लीक नहीं हुआ था, ऐसा अब सरकार कह रही है। ये वही सरकार है जिसने 18 जून का एग्जाम 19 जून को कैंसिल कर दिया था। आइए, यूजीसी नेट पेपर लीक, एविडेंस वाज डॉक्टर्ड, फाइंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला है कि जो सबूत मिले थे एग्जाम को लीक होने के, वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, वो बिल्कुल गलत थे। CBI probed into the alleged UGC net paper leak has found that the evidence which led to the Education Ministry to cancel the exam, 9 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे। 9 लाख, आप समझते हैं 9 लाख कितना बड़ा नंबर होता है? तो जी हाँ, तो 9 लाख बच्चे अपीयर हुए, 317 सिटीज में ये एग्जाम हुआ, 18 जून को ये एग्जाम हुआ। डॉक्टर थे, डॉक्यूमेंट सोर्सेज इंडियन एक्सप्रेस को ये पता लगा है। इनपुट वाज अ स्क्रीनशॉट ऑफ यूजीसी नेट पेपर सर्कुलेटिंग ऑन टेलीग्राम चैनल अराउंड 2 PM विद मैसेज एंड कमेंट्स सजेस्टिंग इट वाज अ लीक बिफोर द एग्जाम, जो कि बिल्कुल गलत था। ऐसा कहा गया था, टेलीग्राम के ऊपर पेपर लीक करवा दिया गया और कहा गया ये तो आपका वही एग्जाम है जो पेपर में आया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था, अब ऐसा सीबीआई कहती है। आपने तो पेपर दिया है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको, आपके थ्रू सरकार को यह बात पता लगे कि 9 लाख बच्चे, ये कितना बड़ा एक परेशानी का विषय है उन बच्चों के लिए। जो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है सेंटर पे जाने के लिए, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा या जो भी बच्चा नौकरी भी कर रहा हो कि वो नौकरी से छुट्टी लेकर फिर से एग्जाम देने जाए।
तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि मेरी 9 महीने की बच्ची थी, मैं उसको छोड़ के सर एग्जाम देने गई थी और अब मेरा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, तो बताइए। तो ऐसी बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट भी बनाया था, वहां पर बहुत सारे फ्लडेड रिस्पॉन्स, तकरीबन 300 से 350 कमेंट मेरी वीडियो के ऊपर हैं, शॉर्ट के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। तो वहां पर बच्चों ने कहा है, मिला जुला रिस्पॉन्स था कि री एग्जाम होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अब आप सभी स्टूडेंट से, सभी एस्पिरेंट से अपील करता हूं कि एक राय दीजिए जिससे हम सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वही चीज हो जो आप चाहते हैं, राइट। सो यहां पर द चार्टर ऑन द टेलीग्राम चैनल्स वाज डिटेक्टेड बाय द इंडियन साइबर क्राइम 14C, और यहां पर यह 19 जून को 3 बजे पकड़ लिया था, फिर सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया। और दिस वाज बेसिकली अ स्कैम रन बाय द टेलीग्राम चैनल। अब इसको स्कैम कह लो, अब इसको मजाक कह लो, अब आप इसको कुछ भी कह लो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के नजरिए से, उन बच्चों की जगह पर जाकर यह बात सोचता हूं कि कितना ज्यादा कठिनाई वाला टाइम है ये। हमने सारी की सारी पूरा एक फॉर्मेट हमने बना लिया, हमने आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू कर दिए, हमने सारी की सारी चीजें, फैसिलिटीज आपको, रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, हमने अपने बैचेस की जो थी वो जो डेडलाइन होती है उसको एक्सटेंड कर दिया। हमने जो कर सकते थे वो हमने किया, आपने जो कर सकते थे वो आपने किया। पढ़ाई दोबारा से शुरू की, इकट्ठे हुए। इनिशियली जब एग्जाम कैंसिल हुआ था बहुत सारे लोग दिमाग से बहुत ज्यादा परेशान थे, है ना, लेकिन हमने उनको इकट्ठा किया, फिर से कोशिश की, फिर से हमने एक बेस बनाया और अब फिर से ये न्यूज आना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। इंडिया टुडे भी यही कहता है, मैन एलिजली शेयर फेक स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन। वो क्वेश्चन पेपर को फेक बताया गया, अब टेलीग्राम चैनल को स्कैम बताया गया। अब यहां पर बहुत सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं गाइस कि कितनी किसमें सच्चाई है। अब एनटीए को किस तरीके से अपने आप को रीडिजाइन करना चाहिए, रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे यह भी लिखा कि अब हमारा एनटीए से भरोसा उठ गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उन एस्पिरेंट्स की जो कि आगे चलकर प्रोफेसर बनेंगे, देश का भविष्य बनेंगे। अगर वो ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में ये बात कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर मैं अपील करता हूं सारे के सारे जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है और जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर आकर इस बात को जितना जल्दी हो सके क्लियर करें, ताकि स्टूडेंट को एक क्लियर पिक्चर मिल सके। अगर स्टूडेंट को क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी तो वो अपने आप को कैसे दोबारा से जोड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आर फाइटर्स। पीडब्ल्यू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और यूजीसी नेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर एब्सोल्यूट फाइटर्स। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते से आप निकलकर यहां तक पहुंचे हैं और आपने बहुत मेहनत की है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार और हम देखते हैं सरकार क्या बोलती है अब हमें, और सरकार कितना जल्दी इस बात को बिठाने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है आगे, राइट। सो यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की भी खबर है। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करता हूं, जून 18 का एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। सीबीआई प्रॉब ने कहा कि वो लीक क्वेश्चन पेपर डॉक्टर था। नो लार्ज स्केल कॉन्स्पिरेसी आइडेंटिफाइड, चीटिंग केस टू बी रजिस्टर्ड। यहां पर कोई भी बहुत बड़े पैमाने पर कोई केस रजिस्टर सीबीआई नहीं कर सकती, क्योंकि अब सीबीआई को एकदम से लगता है 18 जून के बाद, 19 जून के बाद, आज 7 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तकरीबन इस बात को 10 दिन या 20 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद सीबीआई को लगता है कि एग्जाम का जो वो पेपर लीक था वो डॉक्टर था। तो अब बहुत सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। समझदार आप खुद भी हो कि कैसे करना है अब आगे चीजों को। आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से ये चल रहा है और चैनल, ये सारी की सारी चीजें। और जी हाँ, सो दिस इज द थिंग गाइस। यस, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर जिनके हैं, उन्होंने ये बात कही है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हर एक अखबार, हर एक न्यूज चैनल इसको कवर कर रहा है। और मैं बस अपने स्टूडेंट से चाहता हूं कि आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो पहुंचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके साथ है, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं। मैं आपको दे रहा हूं हमारी टीम की तरफ से ये आश्वासन कि आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर एग्जाम दोबारा होता है तो भी पीडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है, अगर एग्जाम दोबारा नहीं होता है, उसी के ऊपर चीजें होती हैं, तो दिसंबर के लिए पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके साथ खड़ी है। आपने करनी है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जो भी आपके मन में थॉट आता है नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, अपनी बात कहिए, और मैं आपकी बात को लेकर बार बार वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे। स्टूडेंट्स जितने भी अब आहत हो चुके हैं इस बात से, या परेशान हैं या दुखी हैं, मैं आपका दर्द अच्छे तरीके से समझता हूं, इसलिए पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके हर तरीके से साथ है गाइस। मैं बार बार ये बात बोलूंगा, हर एक चैनल ने ये बात कही है। ऐसा नहीं है कि एक आधी बार ये बात बाहर आई हो तो शायद हम इसको नजरअंदाज कर दें, लेकिन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर एजेंसीज ने यह बात कही है कि पेपर लीक होना सही नहीं था। वो एक डॉक्टर था,
अब सीबीआई 20 दिन बाद ये बात कहता है। तो आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा गाइस। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके लिए लेकर आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि इस सिचुएशन से हम जल्दी बाहर आएँ। और एक बार फिर PW UGC नेट की टीम आपके साथ है, जो भी सिचुएशन होगी हम आपके पीछे खड़े हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।